अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना यूट्यूब चैनल का शॉर्ट URL हर चीज़ लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोस देखें इनको लाइक और शेयर करें और कमेंट दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और एक्सरसाइज कौन सी है जी आपको पता है, ऊपर मैंने जिक्र कर दिया है 7.1 वेक्टर्स है चैप्टर का नाम। इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन दिया गया कि इफ ओ इज ओरिजिन और ओ पी जो है उसने कहा किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल आता है। ठीक है जी। देन फाइंड द पॉइंट पी जो है वो हमने फाइंड करना है कि वो क्या है, जबकि उसने कहा है कि वेयर ए एंड बी आर -37 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर अगर देखा जाए पी पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आ जाएंगे। ए और बी के उसने दिए, पीछे ओ बचता है ओरिजिन। तो ओरिजिन चूँकि वो ओरिजिन है, जिक्र नहीं किया गया कि वो कहाँ पर मौजूद है, तो हम उसको क्या लेंगे, उसको 0 0 पर लेंगे। ठीक है, हम कहेंगे कि ओरिजिन कहाँ पर है, जहाँ पर एक्स और वाई दोनों क्या हैं, 0 हैं। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि लेट ओ 0 0। ओके जी। एंड पी जो आ रहा है वो क्या है, वो एक्स वाई है। अब यहाँ से आपने पढ़ा हुआ है, पहले मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, पिछले जितने भी क्वेश्चन गुजर चुके हैं, कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं और वेक्टर में बताया गया है कि ओ से बी की तरफ है, तो हम इसका वेक्टर किस तरह बनाएंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए। वो आपको पता है, ओ का जो आ रहा है इसको x1 y1 कह लेते हैं, पी का जो आ रहा है इसको x2 या x2 की बजाय सिर्फ xy कह लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या आएगा आपको पता है, ओ इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट क्या है वेक्टर का, पी। तो क्या आएगा हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या आ रहा है x, इनिशियल क्या आ रहा है x1, फाइनल माइनस इनिशियल आई वेक्टर प्लस, साथ में क्या आएगा हमारे पास j के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल y1 इंटू जे वेक्टर। वो भी क्या आएगा जी, x आ रहा है हमारे पास तो एज इट इज़ x ही रहेगा, माइनस x1 क्या आ रहा है 0 आई वेक्टर प्लस y, तो y ही रहेगा क्योंकि वो y ही है। y1 की वैल्यू क्या आ रही है 0 और ये j आएगा। ओपी वेक्टर ये 0 है तो इसलिए ये x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ एक्स आई प्लस ये भी इस तरह वाई जे आएगा। ओपी वेक्टर हमारे पास ये आ गया। अब करते हैं हम बात ए बी वेक्टर की। ये जो गिवन कंडीशन है इसमें क्या कहा है कि ओ पी इज इक्वल है ए बी के, तो अब हमें ए बी जो है वो फाइंड आउट करना है। नाउ ए बी वेक्टर वो क्या आएगा जी, इसकी बजाय बेहतर है पहले हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लें। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, ए के आ रहे हैं -37 और बी के ये वाले आ रहे हैं 10 -37 और बी के क्या आ रहे हैं जी 10 कोऑर्डिनेट्स। सेम इस तरह हम यहाँ पर भी क्या कहेंगे कि ये x1 y1 है और b क्या आएगा जी x2 y2 है। तो अब ए बी के लिए जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1 आई वेक्टर प्लस, सेम इसी तरह अब इसके लिए क्या आएगा y2 माइनस y1 इंटू जे वेक्टर। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब इनकी वैल्यूज़ रख लेते हैं हम। x2 क्या आ रहा है जी हमारे पास 1 माइनस x1 क्या आ रहा है -3 और आई वेक्टर प्लस y2 कितना आ रहा है जी 0 माइनस y1 कितना आ रहा है 7 जे वेक्टर। ए बी इज इक्वल टू, अब ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4, ये प्लस माइनस माइनस क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो प्लस माइनस माइनस और ये 7 जब जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 7j। नो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, वो क्वेश्चन में दी है ओ पी इज इक्वल टू ए बी, ओ पी इक्वल है ए बी के। ओ पी वेक्टर क्या आ रहा है ये वाला, और वो क्या है एक्स आई प्लस वाई जे, और ए बी वेक्टर क्या आ रहा है 4i माइनस 7j। अब अगले पेज पे करता हूँ मैं।
क्वेश्चन नंबर जी 9 है और एक्सरसाइज नंबर 7.1 आ रहा है। ठीक है जी, दोबारा लिख लेते हैं। कंडीशन क्या आ रही है जी हमारे पास, ओ पी इज इक्वल टू ए बी, यही है ना। ओ पी क्या वेक्टर था हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे आ रहा था हमारे पास, और जो ए बी वेक्टर है जो कि हमने अभी मालूम किया है वो कितना आ रहा है जी, 4i-7j आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पर लिख देते हैं कंपेयरिंग आई एंड जे कंपोनेंट्स। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, आई वाला आई के इक्वल और जे वाला जे के इक्वल। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब जो इनके अंदर कॉमन होगी चीज़ें, जैसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आई आ रहा था, ये तो इसको नहीं लिखते ना, सिर्फ एक्स इसके इक्वल आएगा 4 के और वाई किसके इक्वल आएगा -7 के। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट पी था वो क्या था, एक्स वाई था, और पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक्स किसके इक्वल आया 4 के और वाई किसके इक्वल आया -7 के। यही इसका आंसर है हमारे पास। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।